बीजेपी के सांसदों को क्या यही सिखाया जाता है शाखाओं में? हम हेट स्पीच सुनने के लिए इस सदन में नहीं आए। हेट स्पीचेस पहले बाहर होती थी, अब तो सदन के अंदर भी हो रही है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप सदन से इस्तीफा देंगे, इस तरीके की बातें आपने की, काफी भावुक थे आप। कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है मैं भारी मन से वैसा फैसला लूंगा। नई संसद में गाली दी जा रही है। प्रधानमंत्री खुद राज्यसभा में मौजूद थे, पूरा सदन राज्यसभा में खचाखच भरा हुआ, पूरा देश एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा था। महिला बिल सर्वसम्मति से पास हो रहा था। ऐसे में ये गाली, ये संस्कार कहाँ से आते हैं? जहाँ तक हम लोग हैं वो हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाजपा को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। विदुर जी मांग क्या आप लोग? वो उनको बाहर का रास्ता दिखाया। कुंवर दानिश अली हैं हमारे साथ, बीएसपी सांसद। सर, सदन में क्या हो रहा है? पूरी देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि अमृत काल में हम कैसे प्रवेश कर रहे हैं। नए भारत में की परिभाषा क्या है? बीजेपी के सांसदों को क्या यही सिखाया जाता है शाखाओं में? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया गया है? हम हेट स्पीच सुनने के लिए इस सदन में नहीं आए हैं। हेट स्पीचेस पहले बाहर होती थी, उनको प्रमोशन मिलता था हेट स्पीच करने वालों को, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब तो सदन के अंदर भी हो रही है। आपकी ओर से अब क्या मांग है? मैंने नोटिस दिया है, प्रिविलेज नोटिस दिया है ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा को। मुझे उम्मीद है वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाइयाँ देखिए, पिछले सदन में तो लीडर ऑफ अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया था। तो उन्होंने क्या कहा था और कल क्या कहा गया है, इसको कंपेयर कर लीजिए, देश की जनता जानती है। पार्टी से भी कोई बातचीत हुई है आपकी? पार्टी क्या कह रही है इस पे? हमारी पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट आ गया है। आपने ये भी कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप सदन से इस्तीफा देंगे, इस तरीके की बातें आपने की, काफी भावुक थे आप। देखिए, मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे हेट स्पीच सुनने के लिए नहीं भेजा है सदन में। तो अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है मैं भारी मन से वैसा फैसला लूंगा। बीएसपी के सांसद फजलुर रहमान हमारे साथ हैं, सहारनपुर से सांसद हैं। सर, इस पूरे मुद्दे को संक्षेप में रखते हुए बीएसपी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, बीएसपी कभी भी इस तरह की ख्यालात या जो अपने ख्यालात को इजहार करने का तरीक़ा है वो उस पर यकीन नहीं करती। हमेशा मदद करती है। हमेशा बहुजन समाज पार्टी भाईचारे को सामने रखते अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने का। दानिश अली के खिलाफ जो कुछ भी सदन में बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने कहा, उस पर पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, अभी तो बहन जी इस पर गौर कर रही हैं और वो अपना एक्शन बताएंगे और सब लोगों को पता चल जाएगा क्या एक्शन लेने जा रही हैं। जहाँ तक हम लोग हैं वो हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाजपा को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। विदुर जी मांग क्या आप लोग? वो उनको बाहर का रास्ता दिखाया। बीजेपी से कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हैं। सर, आप लोगों के सदन में जो कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है? शर्मनाक हो रहा है जो भी हो रहा है, गजब हो रहा है, हैरत अंगेज हो रहा है। पुरानी संसद जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने से बनी थी, मौलाना आज़ाद के भरोसे से बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन से बनी थी, उसमें तो गाली देने की छूट नहीं थी। नई संसद में गाली दी जा रही है। संसद परिसर में उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के स्पीकर, प्रधानमंत्री खुद राज्यसभा में मौजूद थे। पूरा सदन राज्यसभा में खचाखच भरा हुआ, पूरा देश एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा था। महिला बिल सर्वसम्मति से पास हो रहा था। ऐसे में ये गाली, ये संस्कार कहाँ से आते हैं? राहुल गांधी भी आकर के उन्होंने मुलाकात की। आप क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा? राहुल जी ने उनसे कहा कि हम इस जो पूरा घटनाक्रम है उसमें आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये जो भी हुआ है संसद में वो बहुत शर्मनाक है। देश की संसद सबसे पवित्र जगह है, पाकीज़ा जगह है, सबसे सुरक्षित जगह है। अगर गली चौराहों पर दी जाने वाली गाली वहाँ दी जाएगी तो फिर संविधान, लोकतंत्र में भरोसा कैसे बचेगा? विपक्ष की, कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की ओर से भी कोई मांग है? आप लोग कुछ कहेंगे? नहीं, हम लोकसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करते हैं। मैं चूंकि सांसद भी हूँ तो मैं बतौर सांसद, बतौर इस देश का एक नागरिक, मैं लोकसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ
कि ऐसी पवित्र जगहों पे ऐसे शब्दों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आप कठोर से कठोर कार्रवाई करके देश को संदेशा दीजिए। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।